बेटा आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड टू पेरेंट। ये बात तो ठीक है, टू पेरेंट इन्वॉल्वेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत हमें, लेकिन ये जो पेरेंट है, पेरेंट बनते कब है? क्या आप लोग पेरेंट हो इस समय? नहीं, आप लोग पेरेंट बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। क्या आप अभी पेरेंट बन सकते हो? अभी नहीं बन सकते ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? क्या मैं पेरेंट बन सकता हूँ इस समय? बन सकता हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच में क्या डिफरेंस है वो बताया जाए। एज, मैच्योरिटी। क्या कह सकते हैं कि आप लोग प्यूबर्टी एज में? क्या कह सकते हैं कि मैं एडल्ट हूँ? तो आप में और मेरे में जो फर्क है, उन फर्कों की बात कर लेते हैं, मतलब उन डिफरेंसेस की बात करते हैं ना। फर्स्ट डिफरेंस कि अगर यहाँ एक बच्चा बैठा है, लड़का है, तो उसकी दाढ़ी है इतनी? नहीं है। क्या उसकी वॉइस मेरी जितनी भारी है अभी? शायद नहीं है। क्या उसका एडम एप्पल है? शायद नहीं। मेरी बात ध्यान से, शायद बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से कईयों की प्यूबर्टी एज आ चुकी है। अरे बात समझ। अच्छा, आपकी अगर मैं विड्थ देखूं, विड्थ देखो जरा, इतने चौड़े हो अभी? नहीं। चेस्ट ब्रॉड हुई है अभी आपकी? नहीं। शोल्डर ब्रॉड है अभी? नहीं। समझ रहे हो? इज इट क्लियर? तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पापा से मैच कर, पापा जितना चौड़ा हुआ भी? नहीं। नहीं बेटा, हर किसी के जीन्स अलग है एक्चुअली। अब तू मेरे से कंपेयर करेगा, ठीक है ना, तो मेरे जो विड्थ है वो कम है। कंपेयर अपने आप फादर से कीजिए, फादर से कंपैरिजन करोगे तो पता लगेगा पापा का 2 नंबर लूज आ रहा है तेरे को, ठीक है ना। तो अभी सिमिलर नहीं है, देयर इज सम डिफरेंस स्टिल। तो भी क्या क्या डिफरेंसेस जो आप लोगों में और मेरे में है, दैट इज बोलते हैं उसको प्यूबर्टी एजेस के, प्यूबर्टी एज में आए हुए डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे आर्मपिट में हेयर आना, मेल्स की अगर बात करूं तो चेस्ट पे हेयर आते हैं, बैक में हेयर आते हैं, मतलब कहानी आती है, ये वाली बात करने वाली हो जाती है, ठीक है ना, मतलब भालू, ठीक है ना। अभी आप बच्चे हो, आपको भालू बनना रह गया है ना। तो अभी देखो यहाँ देखो, दाढ़ी आती रहती है, धीरे धीरे नीचे, फिर चेस्ट बढ़ जाती है, फिर पेट पूरा, टांगे वांगे सब, है ना। लेकिन ऐसे हम लोग सिमिलरली फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के फेशियल हेयर आते हैं? नहीं, उतने ही होते जितने दिखते भी नहीं, शायद जितने भी तुम लोगों लड़कों के चेहरे पे हैं इस समय, उतने ही रहेंगे इन लड़कियों। क्यों? क्योंकि इनकी जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन की कमी है व्हिच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? ऐसे ही जैसे हम हमारे जो मेल्स हैं उनमें चेस्ट ब्रॉडन हुई है, ठीक है, फीमेल में क्या आएगी? ब्रेस्ट फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? और क्या चेंजेस हो गए? जैसे आर्मपिट में हेयर फीमेल्स के भी आने वाले हैं। क्लियर? प्यूबिक एरिया, ठीक है, प्यूबिक एरिया बिटवीन द थाई जो एरिया रहता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, वो डार्कन होना शुरू होता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपका बॉडी कलर मान लो ये कलर है तो इससे थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये बॉडी कलर है तो कुछ ऐसा सा कलर हो जाएगा प्यूबिक एरिया में। क्यों? क्योंकि वो सब चेंजेस हैं, ये प्यूबर्टी एज के अंदर आया हुआ है। क्लियरिटी है? तो जब ये चेंजेस पूरे आ जाए, अच्छा एक सबसे बड़ा चेंज तो रह गया है सेक्सुअल, जो सेक्स सेल्स के, ठीक है ना, जो फीमेल्स हैं उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई या नहीं हुई? सबसे बड़ा चेंज। मेल्स के अंदर क्या स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? अगर ये सब चीजें हो चुकी हैं देन यू बिकम एडल्ट, ठीक है। खत्म हो चुके हैं मेनली ये सब चीजें आ चुकी हैं आपकी बॉडी के अंदर, देन यू बिकम एडल्ट। इज इट क्लियर टिल नाउ? तो मतलब आप पेरेंट बनने के लायक हो चुके हो। अगर अभी इनमें से कोई भी चीज थोड़ी बहुत भी रहती है, ठीक है, ये नहीं कि सर मेरे थोड़ी दाढ़ी आ रही है, लेकिन मैं हूँ 21 साल का, ठीक है, लेकिन दाढ़ी नहीं आ रही तो ये तो गलत चीज है। ऐसा ये थोड़ा ना कि मतलब तू पेरेंट ही बन सकता, दाढ़ी नहीं आ रही, वो बात अलग है, लड़की मिल नहीं रही वो अलग बात है, ठीक है। पेरेंट बनने के आप एडल्ट हो चुके हो, व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। कई मेल्स हैं उनके चेस्ट पे हेयर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, ये नहीं है कि वो सॉरी ये पेरेंट्स थोड़ा चेस्ट पे हेयर ही, ठीक है, तो ये सब नहीं, ठीक है ना। मेनली क्या है, सेक्सुअली आपको थोड़ा सा ग्रो अप होना है। क्लियर है? अभी आप लोग बच्चे हैं तो अभी जब आपके 3-4 साल 5 साल पूरे हो जाएंगे, और अभी कितने साल हुए? 14 13 14 15 साल, चलो 15 16 17 18 3-4 साल और बचे हैं, 5 साल पकड़ लो मेनली। 5 साल में आप परफेक्टली एडल्ट हो जाओगे, और लड़कियां 3 से 4 साल में परफेक्टली एडल्ट हो जाएगी, ठीक है। लड़कों को एडल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लड़कों की प्यूबर्टी एज है ना जो थोड़ा वो लेट आती है, आई बात समझ, और लड़कियों की प्यूबर्टी एज थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। यहाँ तक क्लियरिटी समझ। अब बात क्या करना चाहता हूँ मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
देखो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो हम करेंगे, लेकिन पेरेंट की इन्वॉल्वेशन है उसके अंदर, तो पेरेंट बने कब वो जानना बहुत जरूरी है। हमारी बुक में एक छोटा सा टॉपिक ये भी है कि क्या अभी जो फीमेल प्यूबर्टी एज में आई है, क्या वो पेरेंट बन सकती है? अगर वो पेरेंट बन जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी? आएंगी। सर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बड़ा सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन होगी कि उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है खुद के लिए, और वो अपने बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं आ गई, ठीक है। जो उस बच्ची के अंदर, मैं तो बच्ची बोलूंगा ना अभी, जो उस बच्ची के अंदर चेंजेस आने थे, हार्मोनल चेंजेस अभी और भी आने थे, ठीक है, तो वो चेंजेस अभी आने रहते हैं। जब वो परफेक्टली हो जाएंगे तो हम आगे बात कर पाएंगे। तो मान लो हमारे पास दो पेरेंट है, परफेक्टली एडल्ट एक मेल है, परफेक्टली एडल्ट एक फीमेल है, ठीक है। अब हम लोगों ने इनके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करनी है, क्लियर। तो स्टार्टिंग के लिए हम लोग पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानें या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्लियरिटी, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगा, एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा उसके अंदर ब्रीफिंग करूंगा कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या क्या उनकी वर्किंग है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी साथ में ही समझाऊंगा। शैल वी गो अहेड? ओके।